नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है इंटरपर्सनल स्किल्स। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल्स वी यूज़ एवरी डे व्हेन वी कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद अदर पीपल। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में जब हम दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, अपने ऑफिस में बात करते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हैं, या उनसे इंटरैक्ट करते हैं, चाहे पर्सन टू पर्सन यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब आप सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं, या एक स्मॉल ग्रुप में भी आप बात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आप इंटरपर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, उस कौशल का आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम उन सभी स्किल्स का जिक्र करेंगे, उस कौशल का हम जिक्र करेंगे जो एक व्यक्ति को एक अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर बनाता है कि आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस तरह एक बेहतर क्षमता हासिल कर सकते हैं, उसमें कैपेबल बन सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके बिहेवियर से जुड़ा है, आपके एटीट्यूड से जुड़ा है, और आपकी एक जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, इंटरपर्सनल स्किल्स कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। और न केवल पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं, तो वहाँ डिपेंड करता है आपके रिश्तों की जो मजबूती है, या उसकी जो संवेदनाएं हैं, या जो आपस में रिश्तों की जो बनावट है वो कितनी मजबूत होगी, उनका आधार कितना मजबूत होगा, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ आपकी है, आपका अपने कलीग्स के साथ जो संबंध है, उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे, उन रिलेशंस को अच्छा बनाने में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स की इम्पोर्टेंस के बाद अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स के इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें, तो इसके लिए सेल्फ एनालिसिस यानी आप जब अपना खुद का विश्लेषण करते हैं कि मैं कहाँ इंटरपर्सनल स्किल्स में कमज़ोर हूँ और मुझे कहाँ काम करना चाहिए, साथ ही अगर आप अपने नियर डियर से सलाह लेते हैं तो वो भी आपको बताएंगे कि आप जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, दोस्तों के साथ या ग्रुप में कम्युनिकेशन करते हैं, तो ऐसी कौन सी खामियाँ आपकी कम्युनिकेशन में हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही खुद आप इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों की सलाह भी आप ले सकते हैं जो आपके काफ़ी करीबी हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि इंटरपर्सनल जो स्किल्स आपकी हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस न केवल आपकी पर्सनल लाइफ में है, बल्कि सोशल लाइफ आपकी है वो भी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से काफ़ी प्रभावित होती है। अब आइए जिक्र करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं उन स्किल्स को जो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, चाहे पर्सन टू पर्सन बात हो रही होती है, या आप 3, 4, 5 लोगों के समूह के साथ बात कर रहे होते हैं, अपनी टीम के साथ बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पहला उसका फीचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका गुण है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, या दूसरे लोगों को जो प्रभावित करने का तरीका है, वो बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब होगा जब आपको जिस विषय में आप बात करने जा रहे हैं उस विषय पे आपकी पकड़ होगी, उसकी कमांड होगी, और उस विषय में, उस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होंगे। तो जब भी आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, बी कॉन्फिडेंट, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो एक अच्छा प्रभाव आप लोगों पर छोड़ेंगे, और आपकी वैसी ही पर्सनैलिटी, आपका वैसा ही जो छवि आपकी है वो लोगों के दिमाग में बैठेगी, और आप बहुत अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर पाएंगे। देन पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, हालांकि बहुत सी हमारे आसपास नकारात्मक चीज़ें हो रही होती हैं, फिर भी वो नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर होती हैं, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को अंदर रखते हुए आपने बाहर जो कम्युनिकेट करना है, जब लोगों से आपने कम्युनिकेट करना होता है, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव बातें करते हैं तो लोग आपके बारे में एक अच्छी धारणा बनाएंगे कि आप पॉजिटिव आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है, या लोगों के दिमाग में आपकी जो एक इमेज है, वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण एक अच्छी छवि बनती है, और आप बहुत अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी स्किल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो न केवल दूसरों को पॉजिटिव कर पाएंगे, बल्कि आपकी छवि जो है उनके दिमाग में अच्छी बनेगी। देन इफेक्टिव स्पीकिंग। यहाँ बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। इंटरपर्सनल जो स्किल्स आपकी हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हैं।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से उनके बीच कहते हैं, चाहे भाषा आपकी कोई है, वो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपकी जो लैंग्वेज है उसमें क्लैरिटी है, उसमें एक अच्छा फ्लो है, आपके शब्दों का जो चयन है वो अच्छा है, आपको पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, अपनी उम्र के लोगों से कैसे बात करनी है, तो आपका जो बात करने का जो तरीका है, जो शैली आपकी है, जिस फ्लो के साथ आप बात करते हैं, वो भी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंतर्गत आता है और उससे आपकी एक अच्छी छवि बनती है, चाहे जिस आदमी से आप बात कर रहे होते हैं, जिन ग्रुप से आप बात कर रहे होते हैं। तो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग जो है, यानी प्रभावशाली तरीके से ऑरली आप कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे भी आपकी एक अच्छी छवि बनती है और बढ़िया कम्युनिकेट आप कर पाते हैं। देन लिसनिंग। अब ज़रूरी नहीं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ आप बोलते रहें, अच्छे तरीके से सुनना, यानी दूसरे को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना। एक्चुअली जो सुनने की जो कला आपकी है, उससे न केवल आपको नॉलेज मिलती है, क्योंकि आप खुद अगर बोलते रहेंगे, दूसरों की सुनेंगे नहीं, तो आपके पास वो नॉलेज रहेगी जो आपके पास ही है। लेकिन अगर आप चुप रह के थोड़ी देर दूसरे को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उस दूसरे इंसान की जो गुण हैं, उसके पास जो क्वालिटीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम सीख सकते हैं। तो एक तो हम क्वालिटीज़ दूसरे से ले सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप दूसरा जब कोई बोल रहा होता है, अगर आप उसको शांति से सुन रहे होते हैं, तो ये उसका एक रिगार्ड भी होता है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाउट हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप उसको सुनिए, समझिए, और उसके बाद जब वो कहें तब आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, एक अच्छा लिसनर आपको बनना पड़ता है, जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स के अंतर्गत आता है। देन बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि हमने कहा, ये सारा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपकी स्किल अच्छी हैं, आप सुन रहे हैं वो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज में आपका जेस्चर है, पोस्चर आपका है, आपका आई कांटेक्ट है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, और साथ में आपको ये सारी चीज़ें, जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, शारीरिक भाषा आपकी जो है, वो आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो आपकी जो शारीरिक भाषा है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी एक इंटरपर्सनल स्किल्स की खास खूबी है। और आप अच्छे तरीके से अपनी बात को तभी रख पाते हैं जब आप बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो के साथ, अपनी जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आपकी बॉडी चलनी चाहिए। अगर आप उदास बैठे हैं तो उस आपके कम्युनिकेशन में ओकेज़न, आप शादी में जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आप किसी फ्यूनरल में जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आप बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो आप अलग बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है। तो जिस तरह का ओकेज़न होता है, जिस तरह का माहौल हो, उसी हिसाब से अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, शारीरिक भाषा आपकी अगर बदलती है, तो आप एक प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। देन पेशेंस, मतलब धैर्य। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप, जैसे कि हमने लिसनिंग का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं लिसनिंग से जुड़ा हुआ है। खासकर जब आप सुन रहे होते हैं दूसरे लोगों को, तब आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब ग्रुप में बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा लेंथी उसको कर लेता है, लंबा बोलता है, तो आपको धैर्य दिखाना है। आपको कभी भी उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। और कई बार इसके तरीके भी होते हैं, अगर आप इंटरप्ट करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक अगर आप क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड, उसका भी एक तरीका है, जिससे कि स्पीकर को ये समझ में आता है कि कोई ना कोई सवाल उनके दिमाग में है। लेकिन आप धैर्य के साथ सुनिए, आप अपने दिमाग में जो उसके बाद बात रखना चाह रहे हैं दिमाग में उसको रखिए, या पेपर पे आप नोट कर लें। लेकिन जब कम्युनिकेशन कोई हो रहा होता है तो आप बीच में इंटरप्ट करने की बजाय, बिकॉज ये अच्छे एटिकेट्स में और मैनर्स में भी ये नहीं आता, इसलिए जो पेशेंस आपका है, जो धैर्य की बात है, वो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को कहीं ना कहीं बेहतर बनाती है। दैन एक टीम में रह के काम करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जब भी उनको 4 लोगों के साथ काम करना होता है तो वो बड़ा अच्छा काम नहीं कर पाते। ये एक वीकनेस होती है हमारी पर्सनैलिटी में कि हम मिल के काम नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक टीम मैन बनिए, यानी एक टीम के साथ भी आप काम कर पाएँ, चाहे उसको लीड करें, चाहे उसमें एक मेंबर के रूप में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक टीम के साथ काम करना सीखिए। उसमें टीम के साथ काम करने में कंपैटिबिलिटी आपकी है कि किसके साथ आप काम कर सकते हैं, किसके साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को मैच्योर बनाती है और आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आता है एक टीम में काम करने से। और वहाँ वास्तविक रूप से आपको पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि जब आप मिल के काम करते हैं तो सबका पोटेंशियल वहाँ पे देखा जाता है। दैन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, क्यों अक्सर क्या होता है जब आप कोई दोस्त आपसे कोई बात करता है तो उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, आप अच्छा पेशेंस भी आपका है, सारी खूबियाँ आप में हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम भी अगले की सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप दूसरे की समस्या का समाधान भी कर पा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, चाहे 4 साथी 4 दोस्त आपके पास आते हैं, तो अगर आप उनकी समस्या का समाधान कर पाते हैं तो भी आपकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं ये भी उसमें आता है कि आप समस्या मत बनिए, आप समस्या का समाधान जितना करेंगे आपकी छवि उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। और लोग आपके पास, कई बार ऐसा होता है कि आपके खुद के दोस्त जो हैं, जब भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है आपको कॉल करते हैं। आपका 6-7 दोस्तों का जो एक सर्कल है उसमें से एक ऐसा होता है जो सबकी समस्याओं का समाधान करता है। जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि उसके पास फ़ोन करते हैं यार, कि उसके पास सब समस्याओं का समाधान है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये इसलिए है कि उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं। वो समस्या के समाधान के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अगले की समस्या को पहले सुनना होता है, फिर उस समस्या में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कितने उसमें फैक्टर्स हैं, उन सब पर नज़र डालनी पड़ती हैं। और उन सब पे नज़र जब डालेंगे और समस्या को समझना ज़रूरी है, जिस प्रकार एक डॉक्टर जो डायग्नोज करता है बीमारी को, वो डायग्नोज करना ज़रूरी है। दवाइयाँ सब सेम है, लेकिन उन डायग्नोज करके उन दवाइयों का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कौन करता है, वो एक अच्छा डॉक्टर है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर मानी जाएंगी और एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में आपकी पहचान बनेगी। देन यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। कभी भी रिजिड आपको नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार हम कहते हैं कि जो परिवर्तन है प्रकृति का नियम है, तो आप लगातार नई चीज़ें सीखते रहते हैं। हो सकता है आज आप किसी चीज़ को लेकर ये बिल्कुल एडमेंट है कि नहीं ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमेशा ऐसी रहेगी। तो एक अच्छा जो इंटरपर्सनल स्किल्स जिस बंदे की होती हैं, जिस व्यक्ति की होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो लगातार एक तरह से इवॉल्व होती रहती हैं चीज़ें उसकी, और वो सीखता रहता है। और ज़रूरी नहीं कि वो एक ही स्टैंड पर वो खड़ा रहे, क्योंकि कभी भी एक ही स्टैंड पे कभी नहीं खड़ा रहना चाहिए। चीज़ें बदलती रहती हैं, आपका माइंडसेट बदलता है, आप लगातार पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपका सोचने का नज़रिया बदलता है। तो अक्सर जो लोग हैं वो उससे बात करना पसंद करते हैं जो लिबरल है, जो लीनियंट है, जो कि रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी काफ़ी बेहतर होती हैं। तो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। देन कंट्रोल ओवर इमोशंस। भावनाओं पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आप भावनाओं का सम्मान करें जब भी आप बातचीत कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों से आप बात कर रहे होते हैं, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है और अगर आप उसकी प्रॉब्लम की सोल्व करने गए हैं, तो उसकी प्रॉब्लम का मजाक मत उड़ाइए, खिल्ली मत उड़ाइए उसकी, लेकिन उसके साथ उसकी भावनाओं को आप बांटिए, उसको शेयर कीजिए। लेकिन जब उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने गए हैं, अगर कोई परेशान है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का रिजल्ट ख़राब आया, कोई भी प्रॉब्लम है और वो परेशान है, तो ये नहीं कि आप भी वहाँ गए और आपने रोना शुरू कर दिया। आप दुखी हैं, आप उसके साथ कहीं ना कहीं एम्पैथी आपके दिल में है कि आप एक समानुभूति है कि आप भी दुखी हैं, अगर वो दुखी, अगर आपके सच्चे फ्रेंड हैं उसके। लेकिन क्योंकि आप उसकी समस्या का समाधान करने गए हैं, तो आपको न केवल उसको एक नॉर्मल मूड में लेके आना है, न उसको एक नॉर्मल करना है, बल्कि खुद भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। और उसको उस स्टेज से बाहर लेकर आप तभी आ पाएंगे जब आप खुद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे। और ये केवल भावनाओं का मतलब ये नहीं कि केवल आप रोने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि हंसने पर भी कंट्रोल करना पड़ता है आपको, रोने पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब you must be normal, you must be balanced in nature while you are communicating। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स की, यानी जब आप रूटीन जो डे टू डे लाइफ है उसमें जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो जो किस प्रकार की स्किल्स आपको जिनका ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार के कौशल का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर जितनी स्किल हमने यहाँ डिस्कस की हैं, इन सारी स्किल्स पे काम किया जाए, इस सारे कौशल पे आपको काम किया जाए और आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी स्किल्स अगर हैं, तो निश्चित रूप से आप एक कंप्लीट मैन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार अगर आप इन पे निखार करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल होगी और लोग उससे प्रेरणा ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के कुछ और विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।